Government Middle School Bandi, Class 8th, Subject Science, Topic Pollution of Water and Air, Sub Topic Water Pollution। प्यारे बच्चों, हमने जो ये पोल्यूशन का पढ़ा, इसमें हमने पहले एयर पोल्यूशन का पढ़ा, तो अब हम वाटर पोल्यूशन का पढ़ने जा रहे हैं। तो वाटर पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन डिफरेंट वाटर बॉडीज़। वाटर पोल्यूशन किससे होता है? जब पानी में जो है हार्मफुल केमिकल्स, जो नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स होते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज से आते हैं, जो हम जैसे या हम दवाइयाँ छिड़कते हैं पेड़ पौधों पर, फलों पर, तो वो केमिकल जो है सीधे वाटर बॉडीज़ में एंटर होते हैं और इस वाटर क्वालिटी को ख़राब करते हैं। इस डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ द वाटर एंड अफेक्ट्स द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन इट। और ये डिग्रेड करती है, ख़राब कर देती है पानी की जो असली हालत है, जैसे प्योर वाटर होता है, उसको ख़राब कर देता है, और इसका सीधा असर लिविंग ऑर्गेनिज्म पड़ता है जो वहाँ इसमें रहते हैं। सम इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन और एज और अंडर। तो जो कुछ अहम जो सोर्सेज है, ज़राए हैं वाटर पोल्यूशन के, जिनसे वाटर पोल्यूशन होता है, वो नीचे हैं। पहला है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। इंडस्ट्री से जो एफ्लुएंट्स निकलते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जो वेस्ट वाटर निकलता है, वो कहाँ पर जाता है? वेस्ट वाटर डिस्चार्जेस फ्रॉम इंडस्ट्रीज कंटेन हार्मफुल केमिकल्स। इनमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जो ये एफ्लुएंट्स जो इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, ये गंदा पानी। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम अगर बर्तन वर्तन धोते हैं तो वो पानी बाहर जाता है, सिंक में से होकर वो पाइपों में से फिर बाहर किसी ड्रेन वेन में जाता है। इसी तरह से इंडस्ट्रीज़ की जो इसको भी पाइप्स लगी होती है, जो गंदा पानी होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो वहाँ से बाहर निकलते हैं, लेकिन इसका सीधा असर वाटर बॉडीज़ पर पड़ता है और ये रिलीज़ भी उसी में होता है। ये जाता है, ये पानी सीधे पाइप लाइनों से होकर ये फिर क्या बोलते हैं इनको, ड्रेन्स में जाता है, ड्रेन से होकर ये वाटर बॉडीज़ में जाता है, और वहाँ पर जो है वाटर बॉडीज़ में जो रहने वाले जानवर होते हैं उन पर ये असर करता है। अगर हम जैसे उन वाटर बॉडीज़ में मछलियाँ होंगी, अगर उन मछलियों को हम खाएंगे तो इनडायरेक्टली हम पर भी इसका असर होता है। माइनिंग एंड एग्रीकल्चर वेस्ट्स। माइनिंग और एग्रीकल्चर वेस्ट। माइनिंग हो गया, जैसे कोई कान निकलती है, वहाँ से क्या होता है? माइनस स्पेशली गोल्ड एंड कोल माइनस जैसे हम देखते हैं सोने की कान होती है या कोयले की कान होती है, रिलीज इज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एसिड वाटर। यहाँ से क्या होता है? रिलीज क्या निकलता है? एसिड वाटर, मतलब तेज़ाबी पानी, विच एंटर्स वेरियस वाटर बॉडीज़, जो बहुत सारी वाटर बॉडीज़ में एंटर होता है और वहाँ उस वाटर को की क्वालिटी, उसकी असली जो साख्त होती है उसको ख़राब कर देता है, उसको बदल देता है, और वहाँ पर जो रहने वाले जानवर होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इस तरह से एग्रीकल्चरल जो जैसे एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर से कैसे होता है, मतलब जो एग्रीकल्चर कैसे वाटर पोल्यूशन में मतलब मदद करता है, या वाटर पोल्यूशन कैसे इससे होता है, तो हम बोलेंगे ऐसे कि एग्रीकल्चर में हम पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। पेस्टिसाइड्स जो पेस्ट्स को मारने के लिए जो हम दवाई छिड़कते हैं ना पौधों पर, वही फर्टिलाइजर्स हो गए, जैसे हम खादें वगैरह डालते हैं पौधे की नशोनुमा के लिए, उसकी बढ़ने के लिए, अच्छे फल फूल के लिए हम फर्टिलाइजर्स छिड़कते हैं, इसी या फर्टिलाइजर्स डालते हैं मिट्टी में, और इस तरह से। या हर्बिसाइड्स को ये घास फूस के लिए जो आजकल दवाई डालते हैं। तो जैसे पहले ज़माने में जो शाली होती थी, उसको बीच में हम वो घास वास निकालने के लिए एक टाइम वो भी आता था, उसको कश्मीरी में नेंद बोलते थे, नेंद। तो आजकल वो नेंद वेंद कुछ नहीं होती, आज हर्बिसाइड डालकर उसको घास को, जो ये फालतू घास होते हैं, वीड्स होते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। तो इन दवाइयों का असर सीधे हमारे पानी वाटर बॉडीज़ पर पड़ता है, पानी के जो ज़खायर है उन पर पड़ता है। आल्सो गेट्स वॉश्ड अवे होता है। अरे, और जब बारिशें पड़ती है तो ये पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, हेर्बिसाइड्स जो है, ये सीधा जाता है, ये सीधा वॉश होकर जाता है फिर कहाँ पर? वाटर बॉडीज़ में, एंड अदर स्टैगनेंट वाटर बॉडीज़। और दूसरी जो मतलब जैसे तालाब है, वो स्टैगनेंट वाटर बॉडी है, वहाँ पर भी जाता है, कुओं में भी जा सकता है। तो इस तरह से वाटर क्वालिटीज़ को ख़राब करता है, तो वाटर को जहरीला बना देता है, जो फिर इंडायरेक्टली हम पर भी असर पड़ता है, उसका असर हम पर भी पड़ता है, क्योंकि हम ये पानी पीते हैं। सीवेज डिस्पोजल एंड डोमेस्टिक वेस्ट्स। और जो तो तीसरा जो है वो सीवेज डिस्पोजल हो गया, जो घर से गंदा पानी निकलता है, और डोमेस्टिक वेस्ट, और डोमेस्टिक जो घरों से गंदगी निकलती है, डस्टबिन हम डालते हैं, तो उनका क्या असर? इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एज वेल एज डोमेस्टिक और एंड फॉर्म वेस्ट्स और अदर ऑफन रिलीज्ड इनटू द रिवर विदाउट एनी ट्रीटमेंट। तो ये चीज़ें जो है सीधे जाती है किस पर? किसमें?
واٹر باڈیز میں تو انڈسٹریل ویسٹ واٹرس، ڈومیسٹک اینڈ فارم ویسٹس، تو یہ سیدھے ریلیز ہوتے کس میں، واٹر باڈیز میں، اور یہ واٹر باڈیز واٹر کی کوالٹی کو خراب کر دیتے ہیں. شکریہ.